गुड मॉर्निंग बेटा। आज का जो सेशन है, आज का सेशन हमारा स्क्राइब सर्कल पर बेस्ड है। ये हमारा प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का ही टॉपिक है। इसमें हम स्क्राइब सर्कल क्या होता है, उसके कंस्ट्रक्शन को जानेंगे और उसके हम रेडियस को कैसे निकालेंगे, सर्कल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये सब तमाम बातों को आज हम आज के सेशन में हम सीखेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कि स्क्राइब्ड मतलब क्या होता है। बाहर इन लगाओ तो अंदर हो जाता है, ई लगा होता है तो बाहर। तो ये समझिए, अगर आई एन इन लगा होता है, ये अंदर की ओर बताता है, अंदर की ओर बताएगा। ठीक है, अंदर की ओर। ठीक है, अगर ई एक्स या ई एस लगा हो तो ये हमारा बाहर की ओर बताता है, बाहर की, अंदर की ओर, बाहर की ओर। ठीक है, तो एक्स का मतलब बाहर की ओर। तो सर्कल बनेगा कहाँ, बाहर बनेगा, किस पर, ट्रायंगल में। तो कैसे बनेगा इसी चीज को देखेंगे। ठीक है, एक ट्रायंगल दिया होगा आपको। ठीक है, ये ट्रायंगल दिया है। इस ट्रायंगल में हमें सर्कल बाहर बनाना है, तो हो सकता है कि एक सर्कल हम यहाँ बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, एक सर्कल हम यहाँ ऐसे बना सकते हैं, एक सर्कल हम यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या होना चाहिए कि सर्कल इस ट्रायंगल को टच करना चाहिए। ये जो पॉइंट है, पॉइंट पी क्यू आर, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को टच करना चाहिए। कंडीशन यहाँ पे यही है। तो ऐसे सर्कल को स्क्राइब सर्कल कहते हैं। कंडीशन क्या होना चाहिए यहाँ पे, कंडीशन ये होना चाहिए कि इस साइड को जब हम बढ़ाएंगे, इस साइड को जब हम बढ़ाएंगे तो ये जो साइड है, ये सर्कल इसको टच करना चाहिए, और ये जो साइड है इस साइड को टच करना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि स्क्राइब सर्कल है। मतलब यहाँ पे टच करेगा, यहाँ पे टच करेगा, यहाँ पे टच करेगा, तीनों साइड को टच करेगा। मेन साइड ये है। इस साइड को जब आगे की ओर प्रोड्यूस करेंगे, बढ़ाएंगे, इस साइड को जब आगे की ओर प्रोड्यूस करेंगे तो ये जो साइड है इस साइड सर्कल से टच होनी चाहिए, और ये साइड है इस सर्कल ये जो साइड है इस सर्कल से टच होनी चाहिए। साथ में ये कॉन्टेक्ट में तो रहेगा ही। तो ऐसे सर्कल को हम स्क्राइब सर्कल कहेंगे। ठीक यही केस हमारा इस ट्रायंगल के लिए अप्लाई होगा। ठीक यही केस हमारा इस ट्रायंगल के अप्लाई होगा। तो हम यहाँ पे भी इस तरह से क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन को ड्रा प्रोड्यूस करा देंगे। तो ये भी टच करना चाहिए, ये भी टच करना चाहिए। ठीक उसी तरह इसको हम जब प्रोड्यूस कराएंगे तो ये भी टच करना चाहिए और ये भी टच करने चाहिए। तो जब ये टच कर जाएगा इस साइड को, तब कहेंगे ये हमारा स्क्राइब सर्कल का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे तीन तीन सर्कल का फॉर्मेशन होगा। तो हो सकता है कि अब ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, हम R1 कह देंगे। इसके रेडियस को हम क्या कह देंगे, R2 कह देंगे। इसके रेडियस को क्या कह देंगे, हम R3 कर देंगे। ठीक है, उस हिसाब से देखा जाए तो हमें तीन रेडियस मिलेगा, R1 मिलेगा, R2 मिलेगा, R3 मिलेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम यहाँ पे निकालेंगे। R1 की वैल्यू क्या होगी, R2 की वैल्यू क्या होगी, R3 की वैल्यू क्या होगी। तो ये सेंटर हमें मिलेगा कैसे। तो मान लीजिए सर्कल हमें बनाना है। ठीक है, तो सेंटर बनाने के लिए एक कंडीशन है कि इस एंगल का, ये जो एंगल है ये वाला एंगल, इस एंगल का बाइसेक्टर लेंगे हम। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है, ये वाला, इस एंगल का हम बाइसेक्टर लेंगे। तो जिस पॉइंट पे ये बाइसेक्टर और ये बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेंगे तो वही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। किसका, स्क्वायर सर्कल का। ठीक उसी तरह हम इसका बाइसेक्टर लेंगे और इसका बाइसेक्टर लेंगे, तो ये जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा तो वो सेंटर कहलाएगा। ठीक उसी तरह हम इसमें बाइसेक्टर लेंगे, इसमें बाइसेक्टर लेंगे, जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा ये पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ सर्कल कहलाएगा। तीन सेंटर मिलेंगे आपका, I1 I2 I3, तीन सेंटर मिलेंगे। साथ में आपको तीन रेडियस मिलेगा, R1 R2 R3। किस पर, एक ही ट्रायंगल में। तो हमें रेडियस को निकालना है कि रेडियस की वैल्यू क्या है। पूरा कॉन्सेप्ट हमारा रेडियस के आसपास ही घूमेगा। तो आइए चलते सीखते हैं कि रेडियस को हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले एक सिंपल ट्रायंगल को हम ड्रा करते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल ड्रा करना, सबसे पहले आपको एक पतला सा ऐसे एक्यूट एंगल लेना है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हमने ऐसे ले लिया। ठीक है, ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, ये एंगल सी हो गया। इस एंगल का बाइसेक्टर लेंगे, इस एंगल का बाइसेक्टर लेंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है
और इस पॉइंट को भी मिलाएंगे जब ऐसे या ए से, तो ये भी क्या होगा, बाइसेक्टर ही होगा इन दोनों एंगल का। तो इस पॉइंट को टच कराते हुए ऐसे में एक सर्कल का फॉर्मेशन करा लेंगे। तो ये जो सर्कल का फॉर्मेशन हुआ है, इस सर्कल को कहेंगे हम स्क्राइब सेंटर, SCRIBED सर्कल, ठीक है, इसको स्क्राइब सर्कल कहेंगे। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये हम R1 नाम देंगे, ठीक है। ये एंगल क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा, ठीक है, A/2, ये भी एंगल A/2 क्योंकि हाफ एंगल है, ठीक है। तो इधर का B/2, इधर का C/2। अब हमने एंगल ए को लेके हमने इस स्क्राइब सर्कल को बनाया है, तो इसको डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका डिफिनेशन क्या होगा। द सर्कल विच टचेस ऑल द साइड ऑफ ट्रेंगल, ठीक है, जैसे हम पिछले तरीके से इन सर्कल में डिफाइन किया, एक ऐसा सर्कल जो ट्रेंगल के तीनों साइड को टच करे, टचेस ऑल साइड ऑफ ट्रेंगल व्हेन इट टचेस BC डायरेक्टली, मतलब BC को डायरेक्टली टच करे और AB को प्रोड्यूस कराए, AC को आगे प्रोड्यूस कराने पर ये लाइन कहीं ना कहीं इस सर्कल को टच करे, तो ऐसे फॉर्मेशन ऑफ सर्कल को स्क्राइब्ड सर्कल कहते हैं, ठीक है। तो हमें इसका सेंटर पता करने के लिए क्या करते हैं कि एंगल का बाइसेक्टर करेंगे, तो एंगल B और एंगल C का बाइसेक्टर करने पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, इसे हम इस पॉइंट को सेंटर ऑफ द स्क्राइब्ड सर्कल कहते हैं। और ये क्या होता है, ये होता है एक्सटर्नल बाइसेक्टर। ये क्या है, एक्सटर्नल बाइसेक्टर किसका है, एंगल किसका, एंगल सी का, ठीक। उसी तरह ये बी क्या है, एक्सटर्नल। अगर इंटरनल करना हो तो बाइसेक्टर ये चलेगा, एक्सटर्नल है, इस ट्रायंगल के बाहर हमने किया ये बाइसेक्टर, इसलिए एक्सटर्नल बाइसेक्टर का प्रयोग करेंगे, ठीक। उसी तरह सी के लिए भी एक्सटर्नल बाइसेक्टर का प्रयोग करेंगे, तो इसके इंटरसेक्शन में सेंटर का फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब आइए हम इसके फॉर्मूले को देखते हैं कि इसका रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा। जो R1 होगा, पहला फॉर्मूला, R1 किसके बराबर होगा, ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम पेरीमीटर के एक साइड को घटा देंगे, ठीक है। R2 लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाई S-B। R3 लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाई S-C। R1 मतलब पहले साइड को बता रहा है, R2 मतलब दूसरे साइड को, R3 मतलब तीसरे साइड को। अगर साइड ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये C हो गया, तो पहला जो ट्रायंगल फॉर्मेशन हुआ है, तो जो इसका रेडियस होगा ये R1 होगा, इस साइड से R1 मिलेगा। जब हम इस साइड में एक सर्कल का फॉर्मेशन करेंगे तो इसका जो रेडियस होगा ये R2 होगा, तो उसके लिए ये फॉर्मूला चलेगा। जो तीसरा सर्कल का फॉर्मेशन करेंगे तो ये जो रेडियस होगा ये R3 होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा ये चलेगा। तो ये क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका है, सर्कल का नहीं, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी ये जो ट्रायंगल बना है इस ट्रायंगल की एरिया है, ABC की एरिया है। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, जो हमारा एस इक्वल टू होता है A+B+C/2, ये होता है एस की वैल्यू। एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू क्या होती है, √S, S-A, S-B, S-C। ये किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये हमारा पहला फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, दूसरा फॉर्मूला हमारा 10 के टर्म में आएगा, वो जो होगा हमारा R1 इक्वल टू यस 10A/2, R2 इक्वल टू S 10B/2, R3 इक्वल टू S 10C/2, ठीक है। ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला हो गया, कब, रेडियस R1, R2, R3 निकालने के लिए स्क्राइब सर्कल के रेडियस का। ये जो फॉर्मूला था ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल और साइड में रिलेशन था, ये एंगल और पेरीमीटर में रिलेशन है, या फिर कह सकते हैं साइड में रिलेशन है। ये जो है एंगल और सॉरी ट्रायंगल के एरिया में और साइड के या सेमी पेरीमीटर के बीच में रिलेशन का फॉर्मूला है। जो नेक्स्ट फॉर्मूला है तीसरा फॉर्मूला है हमारा साइन और कॉस में। R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा,
कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू। ठीक है, ठीक इसी तरह में R2 निकालेंगे, ए हो जाएगा कॉस सी बी हो जाएगा कॉस सी बाई टू कॉस ए बाई टू अपॉन कॉस बी बाई टू। क्यों? कॉस ए कॉस बी कॉस सी लेना है, हर बार तीनों में लेना है। बी अगर पहले ले लिए, टू किसको बताता है? सेकेंड साइड बी को, बी वाले एंगल को डिवाइड में रखेंगे, बाकी बचे दो एंगल को ऊपर रखेंगे। ठीक इसी तरह R3 हो गया, R3 में सी चलता है, सी आ गया तो इसके दो अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे? कॉस बचे एंगल कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू, और इस साइड के अपोजिट एंगल कॉस सी बाई टू। ये फॉर्मूला हो गया किसका? जब तीनों एंगल ए बी सी पता हो ट्रायंगल के, ए बी सी जब पता हो ट्रायंगल को, तब हम ये लगाएंगे। ठीक है, और जो एक नेक्स्ट रिलेशन है, चौथा फॉर्मूला, ठीक है, इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे? ये फार्मूला हमारा होता है कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन। R1 जो होगा फॉर कैपिटल आर कॉस, पहले साइन लेते हैं, साइन ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू, ये होता है। R2 निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 4R रहेगा, ये साइन बीच वाले में चला जाएगा, बाकी उसी तरह रहेगा। कॉस ए बाई टू साइन था बीच वाले में आ जाएगा, और एंगल सेम रहेगा। बी बाई टू, सॉरी ये साइन होगा, साइन बी बाई टू कॉस सी बाई टू। जो तीसरा है R3 जो है 4R होगा कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू साइन सी बाई टू। इसमें देखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? ये जो साइन है, ये साइन देखा जाए तो ऐसे ट्रायंगुलर या डायगोनली जा रहा है। ए बी सी हाफ एंगल है, हाफ एंगल ए बी सी है, हाफ एंगल ए बी सी है। 4R कॉमन है, R1 R2 R3 है। R1 था इसलिए एंगल साइन ए के साथ था, R2 था इसलिए साइन बी के साथ गया, R3 था इसलिए साइन सी के साथ गया, बाकी सब में कॉस कॉस रहेगा। ये हमारा लर्न करने का तरीका होता है। कैसे लर्न करेंगे? बस इस तरह से ऐसे। इसमें कैसे लर्न करते हैं? जो R1 है वो एंगल ए नीचे जाएगा, जो R2 है उसका एंगल बी जो होगा नीचे जाएगा, R3 जो एंगल सी है वो नीचे जाएगा, बाकी सब ऊपर रहेंगे। C3 को, 2B को, 1A को, बचा क्या? A हो गया तो BC, CA, AB। ठीक है, इस तरीके से हम फॉर्मूला निकालते हैं। तो ये जो फॉर्मूला था हमारा, ये चौथा फॉर्मूला रिलेशन था रेडियस निकालने का। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि सर्कल का। ठीक इसी तरह एक सर्कल हम इस साइड बनाएंगे, तीनों तरीके से ऐसे बनाते हुए हम क्या करेंगे? इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से R2 मिलेगा, यहाँ से इस वाले से R3 मिलेगा। इसी तरह से जब ट्रायंगल एरिया और पेरीमीटर दिया हो तब लगेगा, जब सेमी पेरीमीटर और एंगल दिया हो तब लगेगा ये, जब ये कैपिटल रेडियस और एंगल दिया हो तब लगेगा, जब ये केवल एंगल दिया हो, साइड और एंगल दिया हो तब के लिए लगेगा। ठीक है, तब तक के लिए बेटा धन्यवाद। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर कहीं डायग्राम में या कहीं क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन या फिर इस फॉर्मूले में, तो हमसे आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, हम आपके क्वेश्चन, आपके डाउट का नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट वीडियो में हम जवाब दे देंगे। ठीक है, तब तक के लिए बेटा धन्यवाद।